बाबर ने पेशावर जल्मी को बर्बाद करके रख दी। ये ऐसा पिछले साल कहा जा रहा था जब पेशावर जल्मी प्ले ऑफ में पहली मरतबा क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, लेकिन इस साल बाबर एक तो अपने बल्ले से रन कर रहा है और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है टूर्नामेंट का, और अपनी टीम को अनबीटन ऑलमोस्ट प्ले ऑफ तक लेकर चला गया। अभी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई वाला वो क्यों तो नहीं लगा, बट वो क्यों अगले मैच तक लग जाएगा, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। पेशावर जल्मी एक और मैच जीत चुकी है कोयटा के अगेंस्ट, और यार ये कि लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस्लामाबाद के साथ हमारा मैच नहीं था हुआ, उसके अलावा जोन से भी टीम आई है। पेशावर जल्मी खा पी गए हैं, पेशावर जल्मी के बॉलर्स हों बैटर्स हों, भाई सुफियान मुकीम पागल हो चुका है। उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पीएसएल में किसी ने नहीं बनाया, कि वो लगातार 3 विकेट्स लेने वाला पहला बॉलर बना है आखिरी कोई 5 मैचेस में, और वो टॉप कर रहा है। बड़ा गैप है इफ्तिखार और शहीन में। और इफ्ती भाई, हमारे पीएसएल का क्या इतना घटिया बैटर्स का स्टैंडर्ड है कि इफ्तिखार आकर उनको एक अच्छी अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहा है। इफ्तिखार, कोयटा वालों की बैटिंग इतनी को थर्ड क्लास है ना बॉस, आप खुद देखो। उन्होंने टॉस जीतकर पेशावर जल्मी को कुछ नहीं था, पेशावर जल्मी खुद ही यार टॉस जीती थी, पेशावर जल्मी ने बॉलिंग की। और कोयटा वाले जब बैटिंग करने आते हैं यार इतना गंद करते हैं। आज इन्होंने शामिल को नीचे क्यों फेंक दिया, इतनी क्या तुक बनी हुई है, क्या एहसान एहसन अली को आपने खिलाना है यार। शामिल ने टूर्नामेंट के स्टार में ना 250 की थी, तो आपका काम बनता ना उसको बैक करना, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता। आज उसने एक अच्छी तरह से वो कैच शायद पकड़ा है ना, कैच शायद पकड़ लिया, कॉन्फिडेंस होता है। अब आप उसको बैटिंग में अगर इस तरह के चांस नहीं दोगे, थले सुट दोगे हर एक ओपनर को, तू थले जाना, मिडिल ऑर्डर का बैटर बना, आपने उठाया ही नहीं कोई मिडिल ऑर्डर का बैटर। आपके पास पहले 4-5 ही बैटर जितने भी हैं वो ओपनर्स हैं। हसन नवाज भी ओपनर ही है, बट अब वो एडजस्ट हो चुका, और आज जो वो नॉक खेल कर गया है ब्रांड ऑफ लिया जी। हसन नवाज छाए पेते हो, लेकिन आपको आना तो अगर थोड़ी सी 10 बॉलें ले लो। आप तो 20 बॉलों तक लेके हुए थे, और उसके बाद अगला भी जो आएगा, अगला कौन है, ख्वाजा नाफे, जिसके पास कोई तजर्बा ही नहीं है। जो मुझे समझ नहीं आती हमारी आवाम उसके पता नहीं पिंपल्स देख के इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या है। अभी उसने फर्स्ट क्लास खेलनी है, अभी वो पूरा सब पका हुआ ही नहीं है, और हम उसको वर्ल्ड कप खिला गए थे, और उसने मैच भी खेल लिया हुआ है वर्ल्ड कप के अंदर। कोई तजर्बा नहीं। सुफियान मुकीम तो एक अच्छी बॉलिंग करके गए, बट अभी कोयटा की बैटिंग पर रहते हैं। साउथ की लास्ट रन आउट हो जाते हैं, रायली रोसो की कॉल गलत हो जाती है। अब रायली रोसो थोड़ी देर के लिए तो लगता है कहीं आज बारी एक और बड़ी निकाल ही लेगा किसी ना किसी तरह से, बट सुफियान मुकीम आता है और वो अपना जादू दिखाता है, विकेट लेता है। देन उसके बाद आप हसन नवाज और शामिल के दरमियान एक पार्टनरशिप देखते हो, बड़ी खूबसूरती के साथ वो दोनों खेल रहे थे, लेकिन ज्यादा डॉट बॉल्स वो थोड़ा सा काम बिगाड़ती हैं। हसन नवाज ने वो जो 2 कवर ड्राइव्स लगाई थी बहुत ही कमाल की थी। और किसको लगाई थी 2 कवर ड्राइव्स? अली रजा को। अब अली रजा, आमिर सुहेल साहब खुद ही कमेंट्री करते हुए बोल रहे थे कि अली रजा आज भी वैसा ही लग रहा है जैसे वो पिछले साल था, और उससे पिछले साल नजर आ रहा था। अगर आपको टैलेंट मिल जाता है तो उसको ग्रूम करना होता है, और ये हम पिट पिट थक जाते हैं, ये पीसीबी वालों का काम होता है कि पीएसएल अगर खत्म होता है ना, तो वो सीजन उस लड़के को ना पकड़ के रखा करो, उसको फर्स्ट क्लास खिलाया करो, उसकी फिटनेस पर काम किया करो, ग्रूमिंग होती है। ये इनको नहीं समझ आती। अब वो देखो ना, जैसे पिछले साल था वो वैसे का वैसे, ये टैलेंट है, पेस अच्छी खासी है, 140 145 148 मारता है, लेकिन होता है ना कि भाई एक अच्छी लेंथ पर एक ही लाइन पकड़ के वो बॉलिंग करे, तो वो उससे अभी नहीं हो रहा। और आमिर सोहेल ये ही कह रहे थे। अब ख्वाजा नाफे आते हैं, क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी फैंसी खेलते हैं शॉट, अब वो फैंसी फूंसी ही खेलते हैं शॉट्स, और उसके बाद एलबी करवा कर सुफियान से चले जाते हैं। एक बासित अली नाम का लड़का था, आज उसने डेब्यू किया था पेशावर जल्मी की तरफ से, अच्छा डेब्यू हो गया। अब जो था ना आसिफ महमूद हैदराबाद वाला, उसका तो बड़ी हाइप इन्होंने बनाई थी कि 4 विकेट्स लेकर चला गया। भाई वो आखिरी ओवर में विकेट्स लेकर चला गया था। इवन कि हसन नवाज का इसी ने कैच छोड़ा था, बट हसन नवाज की विकेट भी यही लेता है, 3 विकेट्स लेकर जाता है। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस मिलेगा। शरीफुल इस्लाम नहीं है, नहीं दराना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगला मैच इनको अब्दुल सुबहान को या फिर धानी में से किसी एक को खिला लेना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आप एक सेफ जोन में हो, तो ये ट्राई कर कर देख लेना चाहिए। तो ऐसे करते 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 कोयटा वाले 154 का टारगेट देते हैं, और फिर बैटिंग पर बाबर और हारिस आते हैं, और बाबर और हारिस अच्छा खेल रहे हैं। हारिस की भी तारीफ करनी चाहिए, आज वो अच्छा खेल रहा है। मतलब जो आपको चाहिए होता है ना किसी ओपनर से, कि भाई अगर 12 गेंदे अगर तूने 30 कर लिया, 15 गेंदे 34 कर लिया, तो तेरा काम हो गया। हाँ, आप उस बारी को लंबा लेकर जा सकते हो, ये आप पर होता है, बट कोई नहीं, जितना वो खेल रहा है अच्छा खेल रहा है, ओपनर का काम यही होता है। बट हारिस ने क्या कहा हुआ है कि मैं ओपनर आऊंगा तो मैं भी आपको थोड़ी सी ऊपर से 50s आकर करके दिखा दूंगा। तो हारिस भाई साहब आकर दिखाओ हमें, क्योंकि 50s अगर करोगे तेज, सिलेक्टर्स को पता होगा बॉस ये 50यां मारदा पे है, एनु फटाफट ले लो। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है वैसे मेरे ख्याल से।
तो हारिस ही आ सकता है। उस्मान खान लेजेंड तो आजकल कोई परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहे, और बाबर और कुसाल मेंडिस नीचे से आते हैं। कुसाल उस तरह की बारी नहीं ले सकता होता, क्योंकि बाबर और हारिस थोड़ा सा आज खेलते हैं 8 ओवर तक, 8-9 ओवर तक खेलते हैं और अच्छे तरीके से बॉलर्स को चार्ज करते हैं। बाबर भी चार्ज बैक टू बैक उसने 3 चौके लगाए थे। आई थिंक जहांदाद खान को इसने तो कॉन्फ्रेंस में आके पिछले दिनों कहा है कि मैं पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर बन सकता हूँ। भाई मुझे तो तुम लगते ही नहीं हो बेस्ट ऑलराउंडर बन सकते हो, आपकी पेस ही नहीं है, आप बैटिंग ही नहीं प्रॉपर कर सकते, और आपने कॉन्फ्रेंस में आकर एक इनिंग की बना पर ये लोग आकर चोड़े होते हैं ना, तो पता नहीं ये लोग कहाँ से इस तरह का कॉन्फिडेंस लेकर आ जाते हैं। अभी तूने पूरा खेला ही नहीं भाई, तो तू कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे मैं बेस्ट ऑलराउंडर हो सकता हूँ। ये नहीं होता यार। आज तुम्हें 3 बैक टू बैक चौके मारे और आज बाबर इतनी अच्छी टच में लगा, और ये क्रेडिट जाता है मिसबा को, भाई उसने उसे बोल दिया था भाई तूने अपनी गेम खेलनी है, और वो खेल रहा है। इवन के स्पिनर्स के अगेंस्ट भी पीएसएल में इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा। कोयटा की बॉलिंग माठी थी, लेकिन अबरार था, उस्मान तारिक था। उस्मान तारिक का यही है कि उसको बाद में लेकर आ जाता सऊद शकील और आगा, ये लोग पता नहीं इनकी क्या साइंस है। देखो उसको कोई विकेट ही नहीं देता, उसको संभल कर खेल लेते हैं और वो अच्छे 6 की इकॉनमी से रन देकर चला जाता है। अबरार को विकेट नहीं मिलती, सऊद शकील एक विकेट लेता है और अलजारी जोसेफ लेता है, टॉम करन आई थिंक कुछ ही खाता है। तो एक इजी ही चेज था, लेकिन क्रेडिट जाता है बाबर को कि बाबर ने फिनिश किया है। फिनिश का आता है ना कि बाबर फिनिश नहीं करता। आज 71 रन की बारी खेली और इतने अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ भाई हार्ड ब्रेक ना हो पेशावर जलमी के फैंस के लिए, क्योंकि अब जिस तरह से पेशावर जलमी की टीम खेल रही है, डिजर्व तो यही करते हैं कि भाई, क्योंकि चैंपियन टीम है ना, चैंपियन टीम लग रही है। तो चैंपियन टीम का मैं शुरू से कह रहा हूँ ये पिछले 3-4 दिनों से, कि एक मैच लाजमी हार जाओ ताकि वो कुछ रह ना जाए, मतलब कि इस तरह की कुछ, मेरा तो ये है कि इस तरह का कुछ सीन ना हो जाए। बाकी कमाल का खेल कर गए नीचे से, एरन हार्डी ने थोड़ा सा कैम्यू करके दिखा दिया। वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।